दोस्तों, एक जवान लड़का रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए घर की खिड़की से बाहर निकला और सुनसान रास्तों पर चलने लगा। वास्तव में वह जो लड़का था ना, अपने मन से बहुत परेशान था। लड़का बहुत योजना बनाकर अपने काम करने की कोशिश करता रहा, नए नए तरीके अपनाता रहा, लेकिन लड़के का मन उससे कोई और ही काम करवा लेता। लड़का जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, मेहनत करके खुद को सफल बनाना चाहता था, लेकिन मन में चल रहे तरह तरह के विचारों के कारण कुछ कर नहीं पाता था। दोस्तों, लड़का रात को कहाँ जा रहा था? वह अपने मन को अच्छे काम में कैसे लगाएगा? ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखना, फिर आपको आसानी से समझ आएगा कि अपने मन को सही कामों में लगाने के लिए और मन को शांत रखने के लिए कौन सा तरीका काम आता है। कहानी शुरू होती है गांव में रहने वाले एक युवा लड़के से। लड़के का मन बहुत ही अशांत रहता था। उसे अंदर ही अंदर बहुत तनाव महसूस होता। वह मन को शांत करना चाहता था, लेकिन कोई तरीका काम नहीं कर पा रहा था और जीवन की तकलीफें उसे हर दिन परेशान कर रही थी। लड़का अपने मन का बोझ किसी को बता भी नहीं पा रहा था। वह बताने के बारे में सोचता, लेकिन कभी घर में बता नहीं पाया कि मैं अंदर से कितना परेशान हूँ। एक दिन लड़के को पता चला कि गांव में महान बौद्ध भिक्षु आए हैं। लड़का तुरंत घर से निकला और बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। लड़के ने देखा कि बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे हैं। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब हम हर पल कुछ ना कुछ पाने की चाहत में भागते हैं तो मन की शांति खो देते हैं। एक अशांत मन कभी सुख नहीं पाता, फिर पूरी दुनिया की दौलत पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है। सच्ची खुशी तो हमारे अंदर ही छिपी होती है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने प्रवचन रोक दिया और वापस आश्रम की ओर लौट गया। लड़का भी घर आया, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। उसे मन ही मन महसूस हो रहा था कि वह बौद्ध भिक्षु मुझे मन हल्का करने का तरीका बता सकते हैं। इसके बाद लड़के ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया और रात के अंधेरे में घर से निकल गया। सुबह होने तक आश्रम में आ गया। लड़के ने बौद्ध भिक्षु से कहा, कल आप मेरे गांव आए थे। आपने उपदेश में कहा था, एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सुखी सुखी जी पाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में सभी के मन अशांत हैं? मेरा मन भी शांत नहीं, मेरा मन भी लगातार भागता रहता है। मैं करना कुछ और चाहता हूँ, लेकिन मन कुछ और ही करने लगता है। कृपया करके आप मुझे बताओ कि मैं अपने इस मन को शांत कैसे करूं और मन से सही काम कैसे करवाऊं। जो वो बुद्ध भिक्षु थे, उसने लड़के से कहा, अगर तुम्हें मन को वश में करना है और अच्छे काम में लगाना है तो तुम्हें मन को एक जगह रोकना होगा, मन के विचारों को शांत करना होगा। और ऐसा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, तुम हर दिन ध्यान किया करो। जितना तुम ध्यान करोगे उतना ही मन की भागदौड़ खत्म होती जाएगी। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम आसानी से विचारों की दलदल से बाहर आ जाओगे। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आज से ध्यान करूंगा। इतना कहकर लड़का वहां से चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि ध्यान करने से उसके जीवन की क्या दशा होने वाली है। लड़के ने घर पहुंचने के बाद ध्यान करना शुरू कर दिया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन ध्यान से कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा वह जिन विचार को रोकना चाहता था, वे विचार पहले से ज्यादा परेशान करने लगे। लड़का फिर से वो बुद्ध भिक्षु के पास आया और कहा, मैंने रात भर ध्यान किया, लेकिन मुझे कोई लाभ ही नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आपने कहा था ध्यान करने से मन शांत हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? बुद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, लगता है तुमको बहुत जल्दी है, लेकिन एक बात समझो, एक बार ध्यान करना काफी नहीं, तुमको कई दिनों तक अभ्यास करना होगा। तब धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होना शुरू होगा।
लड़के ने कहा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जो जल्दी जल्दी मेरा मन शांत कर दे और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरा मन आज के आज और अभी शांत हो जाए। तो भिक्षु ने कहा, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तरीका है जिससे तुम्हारा मन अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया में गए और अंदर से एक बाल्टी लेकर आए और लड़के से कहा कि इसे भर कर लाओ, फिर मैं तुमको मन शांत करने का खास तरीका बताऊंगा। दोनों नदी की तरफ जाने लगे और कुछ ही देर में भिक्षु और लड़का नदी के किनारे पहुंचे। भिक्षु ने बाल्टी को नदी में डुबोया और भरकर बाहर निकाला, लेकिन ये क्या, बाल्टी के चारों ओर छोटे छोटे छेद थे जिससे पानी तेजी से बाहर निकल रहा था। भिक्षु ने फिर बाल्टी डुबोई, फिर बाहर निकाला, लेकिन फिर से पूरा पानी बाहर निकल गया। भिक्षु बार बार ऐसा करते रहे, लेकिन हर बार बाल्टी का पानी बाहर निकल जाता और बाल्टी खाली ऊपर आ जाती। लड़का ये सब देख रहा था। जब ये सब देखते देखते बहुत देर हो गई तो लड़के को बुरा लगने लगा। लड़के ने कहा, आप जी कैसी मूर्खता कर रहे हैं, इसके चारों तरफ तो छेद है, इसको पानी से भर पाना संभव नहीं है। आप कितना भी पानी भरोगे वह बाहर ही निकलेगा, क्योंकि बाल्टी में पानी रुक ही नहीं रहा है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारी बातों में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हें भी तो हमेशा से यही गलती करते आ रहे हो। तुम मन को दुनिया के सुखों से भरना चाहते हो और अपना समय बेकार कर रहे हो, क्योंकि संसारिक सुख पाकर मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि जब मन इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो शांति उसे छोड़ देती है। लड़के ने कहा, इच्छा पूरी होने के बाद मन शांत क्यों नहीं हो सकता? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तो समस्या है। हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही उनमें कोई दुख है। और यही कारण है, जब हम किस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में ये खुशी कब दुख में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम एक चीज से दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, ऐसे ही चीजों के पीछे भागते रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बाल्टी तुम्हारा मन है, अगर तुम इसको इंद्रिय सुखों से पूरी तरह भर दो तो मन शांत हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बाल्टी की तरह तुम्हारे मन में कई सारे छेद हैं। तुमको लगता है कि अच्छा खाना खाकर, बहुत पैसे कमाकर, संसार के सुख में डूबकर तुम अपने मन को भर सकते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। तुम मन को जितना भरना चाहोगे जे उतना ही खाली होता जाएगा। इसलिए अपने मन को बेकार के सुखों से दूर हटाओ। लड़के ने कहा, मैं समझ गया, मैं अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को भरने की बजाय मन को पूरी तरह खाली कर दो। बाहर का कूड़ा अपने भीतर मत जाने दो। इस तरह तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। लड़के ने कहा, लेकिन ये कैसे होगा? मैं जो देखता हूँ, जो सुनता हूँ, वो तो मेरे मन में अपने आप आ जाता है, तो मैं उसे अंदर आने से कैसे रोक सकता हूँ? तो बुद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली करने के लिए तुम ये कर सकते हो कि हर दिन ध्यान करना शुरू करो, क्योंकि मन को आसानी से जीतने के लिए ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बात मन में अभी उतार लो, केवल एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। मन को जीतने के लिए हमें हर दिन ध्यान का अभ्यास करना होगा, साथ में धैर्य रखना होगा। भिक्षु ने कहा, मान लो तुमको भूख लगी है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या एक बार खाना खा लेने से कभी भूख दोबारा नहीं लगेगी? लड़के ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं कितना भी खा लूं मुझे दोबारा भूख जरूर लगेगी। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक उसी तरह एक बार के ध्यान से हमारा मन शांत नहीं हो सकता। ध्यान हमारे मन का भोजन है। अगर भोजन समय पर नहीं मिलेगा तो मन बाकी चीजों में उलझ जाएगा। जब हम निरंतर ध्यान करते हैं तो हमारे मन की भूख शांत होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है हमारा मन विचार के पीछे भागना बंद कर देता है। हमें समझ आता है कि शांति बाहर नहीं अंदर से आती है। इसलिए ध्यान को जीवन में अवश्य लेकर आओ। अब
व्यक्ति ध्यान की ओर बढ़ता है तो वह धीरे धीरे बाहरी विकारों से मुक्त होकर अपने मन को शांत करने लगता है। विचारों का बोझ कम होते ही भीतर की शांति भी खत्म होने लगती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। लड़के ने कहा, मुझे समझ आ गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने मन को शांत करूंगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, लेकिन बेकार की इच्छाओं और बाहरी शोर से अपने जीवन को और बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, इस कहानी में सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी इंसान शांत मन के बिना जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त कर ही नहीं सकता, और बाहरी संसार में भटकने वाला मन भीतर की शांति कभी नहीं पा सकता। और जब ये शांति हमारे अंदर होती है तो हम किसी भी चुनौती का सामना स्थिर और धैर्य से कर सकते हैं, और जीवन की हर परिस्थिति में हम सुख और संतोष का अनुभव करने लगते हैं। जो व्यक्ति खुद के मन को शांत करना सीख लेता है वह दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ के लिए आप जैस मंत्रा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास हमारी कहानी सबसे पहले आए। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।